रहने वाला है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। सबसे पहला रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर दिखाना चाहूँगा। आज का जो सेशन है, इस सेशन का जो एजेंडा रहने वाला है, एजेंडा हम सब लोग जान लेते हैं एक बार। और एजेंडा क्यों जानना है? क्योंकि कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि आपका ये सेशन 45 मिनट का रहेगा, मतलब 9 बजे ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। कैमरा को ऑन करके बैठना है और लास्ट तक केयरफुली सुनना है। जिस पर्पज के लिए आप आए हैं वो पर्पज का सलूशन यहाँ से मिलेगा अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे। आपका वेट लॉस, वेट गेन, लाइफ स्टाइल चेंज या मेडिसिन रिवर्सल, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो यहाँ से आपको खाने पीने के द्वारा, आपके लाइफ स्टाइल रूटीन के द्वारा, प्रॉपर बॉडी के बारे में और फूड के बारे में नॉलेज के साथ ही आप यहाँ से मेडिसिन रिवर्स कर सकते हैं। या आपको कुछ वजन घटाना बढ़ाना है तो मे बी वो भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो हम हमेशा की तरह बात करते हैं कि यहाँ पे आने का कुछ कारण और पर्पज है, तो आप लोग उस कारण और पर्पज को नोट कीजिए। हेलो अंजू जी, यहाँ पे थे अभी। यस, राधिका जी से बात कर सकते हैं। राधिका जी अनम्यूट करेंगे एक बार। राधिका वर्मा जी, थोड़ा सा आप लोग हमारा साथ देंगे, हेल्प मिल जाएगी आप लोगों की और हम प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। राधिका वर्मा जी अनम्यूट करेंगे एक बार। शायद आप भी कॉल पे नहीं है, तो आप जो भी पर्सन इनको हेल्प कर रहे हैं एक बार बात करने के लिए बोलिएगा। तब तक हम लोग चलते हैं आगे सेशन की तरफ में। तो एक छोटा सा मैं पिक्चर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। एक सेकेंड, तो दिख रहा है, इस फोटो के माध्यम से आप लोग यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं कि आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ताकत देने वाले फल जो हैं वो कौन कौन से हैं और ये कैसे आपके शरीर में जाके काम करता है। तो अगर आज तक हम लोग सिर्फ फल को खाए हैं और उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी नहीं है, तो जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर को जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर या कोई भी चीज की जरूरत होती है, तो उस जरूरत को पूरा करने वाले फल, फ्रूट, सब्जियां या फूड जो खाना खाते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मानते हैं आप सब लोग? हेलो, मानते हैं ना? लेकिन मानने के साथ साथ में अगर हमको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपके बॉडी को कोई भी चीज की अगर जरूरत होती है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, कोई भी बीमारी या वजन बढ़ना या तकलीफ होना अगर शुरू होता है तो उसमें आती है बात आपके सिम्टम्स, जिसको हम लोग लक्षण की बात करते हैं। लक्षण, अगर बीपी आएगा, बीपी बढ़ेगा तो आपके हार्ट बीट बढ़ना है ना, एक्टिविटी चेंज होना, स्ट्रेस बढ़ना, कार्टिसोल लेवल बढ़ना, ये सब चीजें होने लगती है एक सिर्फ कारण से जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। ऐसे ही किसी को शुगर हो सकता है, किसी को थायराइड हो सकता है, किसी को और भी कोई हेल्थ इशू होंगे। तो सबसे पहले बॉडी में आपके प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो आपको लक्षण पता चलता है और उसके बाद हमको कारण पता चलता है और उसके बाद हम बात करते हैं उसके निवारण के लिए। तो ध्यान से अगर सुनेंगे और समझेंगे तो आपका पर्पज लिखिए। जो भी नए व्यक्ति हैं, जैसे अंजू जी हैं, राधिका जी हैं, गौर हरिदास जी हैं, तो आप सब लोगों को, लक्ष्मी मैम है, आप सब लोगों के अंदर कोई ना कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल इन द सेंस की हेल्थ इशू है ना, ऐसे थोड़ा सा शब्दों को लेके ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि टेक्निकल बोल दिया तो मतलब क्या। हम अगर हेल्थ की यहाँ पे बात करें तो हेल्थ को हम डॉक्टर साइंटिस्ट की भाषा में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज जो सेशन हम आप लोगों को शेयर करने वाले हैं, ये सेशन आपके लाइफ में काफी मदद करेगी। क्योंकि आई थिंक आज से पहले शायद आप सब लोगों ने इस तरीके के फल फ्रूट तो खाते होंगे, लेकिन सही जानकारी नहीं है कि कौन सी फ्रूट में क्या क्या मिलता है, कितना मिलता है, वो क्या काम करता है, ये हम महसूस नहीं कर पाते। तो आज भागदौड़ की जिंदगी में जो भी हम लोग जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं उसमें 3-4 तरीके की चीजें कॉमन हो गई है। जस्ट लाइक थकान, कमजोरी, लो एनर्जी होना, इम्यूनिटी कम होना, ये बहुत आम बात हो गई है।
और ये आम बात के साथ साथ में कुछ चैलेंजेस शुरू होते हैं, जिसका हम बारे में बात करें तो बिना दवाई के न रहना, मतलब हर एक पांच में से कोई ना कोई व्यक्ति है कि उसको बीपी, शुगर, थायराइड, ज्वाइंट, हार्ट की समस्या है। तो अगर आप बिना दवा के नेचुरली शरीर को स्वस्थ और ताकतवर, एनर्जेटिक नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि जो फ्रूट, जो फल, जो खाना जो आपके शरीर को चाहिए वो शायद नहीं दे पा रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक सभी लोग साथ में हैं? तो थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, थोड़ा सा हार्ट शेयर कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए, अच्छा लगेगा ना मुझे भी। और जिनके कैमरा ऑन नहीं है तो मैं यही बोलूंगा कि आप काम करते हुए कैमरा ऑन रखिए, जैसे किचन में अगर है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम खाने आपके घर पे नहीं आएंगे, बस आपको देख सकते हैं, इतना ही हम आपको हेल्प करेंगे, चलेगा ना? और हमें अच्छा लगेगा कि आप काम करते हुए सुन रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरे को कोई देख रहा है। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट जो है, हम बात करते हैं आज बनाना के बारे में। और इससे पहले मैं कुछ नए लोगों को एक शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम प्रिंस है। तो मैं इस कम्युनिटी में आप जैसे ही आज से 10 साल पहले आया था, और कारण और पर्पज एक ही था, पेट कम करना। मैं डायरेक्ट पेट बोलता हूँ, कुछ लोग वेट बोलते हैं, मैं पेट इसलिए बोलता हूँ कि पूरे शरीर का वजन आप देखेंगे तो इधर पेट पे ही दिख रहा है ना? और पेट की वजह से मैं इंडियन टॉयलेट में कंफर्टेबली नहीं बैठ पाता था। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होती थी, बीपी की प्रॉब्लम थी, स्किन में हमेशा पिंपल मुहासे होते थे, और कॉम्प्लेक्स कलर होता था। ये मेरा चेहरा देखेंगे बिफोर वाला, तो चेहरे में स्माइल है लेकिन शाइनिंग नहीं है, मतलब वो चमक नहीं है। दूसरी चीज, पेट आप देखिए, चेहरे से ज्यादा टाइट पेट दिख रहा है। और दूसरे फोटो में आप देखेंगे, जो मैंने 80 किलो के बाद 60 किलो वजन पे आया, तो मेरे चेहरे में कॉन्फिडेंस, शाइनिंग, स्माइल है ना, अलग ही तरीके की दिख रही है। ये सब कुछ आपके साथ में पॉसिबल है। और ये वजन मैंने 3 महीने में कम किए थे, आज से 10 साल पहले, और अब अपने वजन को मैं 10 साल से मेंटेन करके रख रहा हूँ। तो आपका भी अगर कुछ पर्पज है, कोई दवाई मेडिसिन ले रहे हैं, तो मे भी कुछ दिन, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन 100% आपका भी रिजल्ट आएगा। कितने लोगों को अच्छा लगा रिजल्ट मेरा? हेलो? नए लोग, अंजू मैम, राधिका मैम, और गौर हरिदास जी, लक्ष्मी मैम, है ना? तो अच्छा लगे तो क्या करना है, थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए और हार्ट शेयर कर दीजिए, चलेगा ना? आइए आगे चलते हैं कि आपको अगर अपने शरीर में कुछ फ्रूट्स को खाने के लिए पसंद करते हैं, या जरूरत पड़ने पे खाते हैं, या आप कभी मन करता है तो खाते हैं, तो उसमें सबसे पहला जिसका नाम है वो है बनाना, केला, है ना? केला मैक्सिमम लोग खाते हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है कि 90% लोग केले का इस्तेमाल करते हैं। और केले को इसलिए खाते हैं कि पहले तो वो सस्ता है, दूसरी चीज की इजीली अवेलेबल हो जाता है, और तीसरी चीज की वो हमको बजट में आ जाता है। सस्ता मतलब बजट में ही आना हुआ, और इजीली अवेलेबल कि मतलब हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है, और हर एक व्यक्ति को पसंद भी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, बराबर? तो केला सभी लोग खाते हैं, और जो लोग नहीं खाते हैं तो उनको आज मैसेज मिलेगा कि केला खाने से क्या फायदे होते हैं। केला खाने के फायदे के बारे में हम लोग जानेंगे, और ना खाने के बारे में भी जानेंगे कि इससे क्या नुकसान होता है, कब खाना चाहिए। तो सबसे पहले बनाना अगर आप खाते हैं तो आपके पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है केले के द्वारा। पोटेशियम नाम याद रखिएगा, तुरंत एनर्जी आपको देता है, कमजोरी और थकान को दूर करता है। वर्कआउट से पहले कोई भी अगर आप वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं, अगर एक बनाना आप खाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक भी फील करेंगे, आपका पेट खाली भी नहीं रहेगा, और साथ में आपके सुबह से शाम तक के लिए वर्कआउट में ये हेल्प करेगा डाइजेशन के माध्यम से। मसल क्रैम्प जो होता है, मसल्स में चमक जिसको बोलते हैं, क्रैम्प उसको बोला जाता है, तो मसल क्रैम्प और लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी ये हेल्प करता है, फायदा करता है, मदद करता है। तो हर एक व्यक्ति को, आई थिंक जिनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, या डॉक्टर किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, तो उनको एक बनाना पर डे वर्कआउट एक्सरसाइज से 30 मिनट पहले खाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मैंगो, आम। आम कितने लोग खाते हैं बाय द वे?
हेलो, खाते हैं सब लोग? अच्छा, जो नहीं खाता है वो मेरे घर पे भिजवा देंगे, चलेगा ना? अभी तो पॉसिबल नहीं होगा, सीजन आएगा जब। ठीक है। तो आम अगर आप खाते हैं तो आम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आम प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर है। मतलब तुरंत आम खाने के बाद आपको फ्रेश फील होता है। पता है क्यों? क्योंकि आम मीठा होता है, और जब भी बॉडी के अंदर कोई भी मीठी चीज जब जाती है शरीर में, तो क्या होता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल, जिसको ग्लूकोज बोलता है, वो तुरंत स्पाइक करता है, तुरंत तेजी से बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो कार्टिसोल लेवल को भी ये इंक्रीज करता है। हेलो। कार्टिसोल मतलब क्या? भागने वाला, फाइट एंड फ्लाइट वाला जो हार्मोन्स होता है, उसका नाम है कार्टिसोल। तो जब भी हम ग्लूकोज से रिलेटेड कोई चीज खाते हैं, मतलब मीठे से रिलेटेड कोई चीज खाते हैं, तो हमारे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है, और हमको अंदर ही अंदर अच्छा फील होता है। जैसे कई लोग चाय पीते हैं तो महसूस करते होंगे कि उनको बड़ा अच्छा फील होने लगता है 5-10 मिनट में ही। कुछ लोग चाय के अलावा गुलाब जामुन या कोई स्वीट्स खाते हैं तो उनको भी ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आम और चाय वाले ही है, कुछ स्वीट्स खाते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलता है। तो मैंगो के बारे में हम लोग जानेंगे कि मैंगो क्या क्या बेनिफिट देता है। तो पहला पॉइंट है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है। सेकंड, वजन बढ़ने और ताकत बढ़ाने में मदद करता है। मतलब अगर बोला जाए कि जिसको वजन बढ़ाना है वो आम खाएंगे तो बेहतर है, लेकिन जिनका बढ़ा हुआ है उनका क्या होगा? अब सुनील सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, चलिए इनसे पूछ लेते हैं। सुनील सर बताइए क्या होगा? तो एक बार सर, बनाना जो वेट अगर लूज लॉस करना है तो बनाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खा सकते हैं। अभी हमने बताया ना कि वर्कआउट एक्सरसाइज से पहले या लंच से पहले आप अगर छोटा बनाना लेते हैं, जिसका नाम वो उंगली के बराबर होता है, उसका नाम है इलायची बनाना। वो थोड़ा सा कम मिलता है और कुछ ही जगह चिनिया पे मिलता बेदाना। है ज्यादा। हाँ, चिनिया। जी, चिनिया बादाम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? चिनिया बादाम नाम सर ने लिए उस बनाने का। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसे बनाना ज्यादातर बंगाल में मिलता है, इलायची बनाना बोलते हैं। एकदम अंगुली के बराबर होता है। और बड़ा बनाना अगर है तो उसको आधा करके लेना है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा समझ के ले, है ना? मतलब वर्कआउट से पहले लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि वर्कआउट के टाइम पे ही लें, अदरवाइज ना लें, शुगर वाले लोगों के लिए स्पेशली। तो बनाना के बारे में हमने समझ लिया। मैंगो के बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो जिनको वजन बढ़ाना है, अगर आप आम खाते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। अगर आम के अंदर देखा जाए तो दो तरीके के विटामिन मिलते हैं, जिसका नाम है विटामिन ए और विटामिन सी, जो आयरन से भरपूर होता है। बच्चों और दुबले लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। और जब भी आम को खाना हो तो दोपहर में आप शेक बना के भी पी सकते हैं या खाने में खा सकते हैं। ये बेस्ट माना गया है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है पोमोग्रेनेट, जिसका नाम अनार है। अनार अगर आप खाते हैं तो खून बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। ये फल बहुत ही सारे लोगों से आपने सुने होंगे कि जब भी किसी को वीकनेस, कमजोरी, थकान होती है या वजन कम हो जाता है तो अनार का जूस उसको अक्सर पिलाया जाता है या लोग पीने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो खून को बढ़ाने में यह हेल्प करता है, शरीर में गर्मी और ताकत लाता है, दिल और दिमाग को ये स्पेशली टारगेट करता है, मतलब जल्दी से जल्दी रिकवरी देता है। एनीमिया और कमजोरी में असरदार जो इसकी भूमिका होती है, तो वो भी ये पोमोग्रेनेट बोले तो अनार आपको हेल्प करता है। और इसको भी सुबह आप लंच में एक कटोरी अगर लेते हैं तो ये बेहतर रहता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी, और आपको फाइबर की भी मात्रा इसमें मिल जाती है, और ब्लड फिल्टरेशन का भी ये काम करता है। सुन रहे हैं आप सब लोग? तो किसी किसी दिन हम क्या करेंगे कि जो सेशन आप लोगों को सिखा बता रहे हैं, इस सेशन के बारे में हम लोग 1-to-1 क्लास लेंगे, चलेगा? मतलब कि अगर हम कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई के बाद एग्जाम होता है ना, साल भर में, 6 महीने में, है ना, 3 महीने में, ताकि आपने क्या पढ़ा पता चलेगा। तो कुछ कुछ ऐसी चीजों के लिए हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि नोट बनाइए। नोट बनाने से हमको भी पता चलता है कि आप कितना अलर्ट हैं, कितना अच्छे से सुन रहे हैं, क्या आपके लाइफ में इन सब चीजों के बारे में पता करके कुछ बदलाव चाहते हैं, या सिर्फ इस कान से सुन के इधर से निकाल देने का।
है ना। आगे चलते हैं। तो एनीमिया और कमजोरी में ये असरदार भूमिका निभाता है, और एक कटोरी आप दोपहर लंच से पहले लीजिए। चौथा जो फ्रूट है इसका नाम है कोकोनट, नारियल। नारियल नेचुरली हाइड्रेट करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन में हेल्प करता है, तुरंत एनर्जी देता है। मतलब पानी के बाद अगर कोई सडनली आपको हेल्प करने वाला फ्रूट है, या वाटर भी इसको बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोकोनट वाटर। तो ये आपको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। चक्कर आना, कमजोरी आना, डिहाइड्रेशन में ये बहुत फायदेमंद होता है। शरीर के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। जैसे कई बार किसी किसी को लूज मोशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोल बना के पी लो। कुछ लोग शक्कर और नमक घोल के डायरेक्ट भी पी लेते हैं। तो अगर ऐसे भी आपके साथ में इलेक्ट्रोल के रूप में लेते हैं तो ले सकते हैं, अगर आपके पॉसिबल है तो। नारियल पानी एक दिन भर में लेते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन रहता है, स्पेशली मैक्सिमम चीजों के लिए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस वेट गेन करना है तो ही, आपके स्किन में काफी इंप्रूवमेंट करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कोकोनट आप चौथे फल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसको वर्कआउट के बाद लेना चाहिए। अगर आपको बजट अलाउड करे या आसपास में अवेलेबल हो तो इसको वर्कआउट के बाद लीजिए, आपको बहुत ही शानदार रिकवरी करता है। पांचवा पॉइंट है हमारे इम्यूनिटी को अंदरूनी मजबूती देने वाला, जिसका नाम है ऑरेंज, संतरा। ऑरेंज भी हम लोग ज्यादातर लोग खाते हैं, आई थिंक 70-80% लोग खाते हैं, जैसे कि मेरा मानना है। ये क्या करता है, तो सबसे पहले विटामिन सी का पावर हाउस है। अगर लेमन के बाद किसी तरीके के कोई फल की जरूरत हमारी बॉडी में ज्यादातर पड़ती है और जरूरी होता है तो उसका नाम है ऑरेंज, संतरा, है ना। ये थोड़ा सा बजट में भी आ जाता है, खाने में इजी भी होता है, टेस्टी भी होता है, और मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। तो इसको खाने से सेकंड बेनिफिट क्या मिलता है, आपके इम्यूनिटी फास्ट होती है, ब्लड फिल्टरेशन का काम बहुत अच्छा होता है। ब्लड के जैसे खून की सफाई हम बोलते हैं ना, कभी कभी ब्लड हमारे गाढ़ा हो जाता है, गंदा हो जाता है ना, तो ब्लड थिनर डॉक्टर के रूप में मिल जाता है। या ज्यादातर लोगों को पता है कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए नींबू या लेमन बोल रहा हूँ, ऑरेंज, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या ज्यादातर पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ब्लड फिल्ट्रेशन अच्छा हो जाए। हेलो, किसी का भी फोकस मेरी तरफ नहीं है, सब लोग खाने बनाने, है ना, तड़का छौंका ऐसे में लगे हुए हैं, है ना। कैसे मजा आएगा, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, इसको सर्दी खांसी और थकान को दूर करने में हेल्प मिलता है। जब आप ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं तो ऑरेंज हमारे बॉडी में जाके सर्दी खांसी और थकान को दूर करने में हेल्प करता है। लेकिन कई बार कई लोगों को इसके बारे में गलतफहमी भी होती है कि जब सर्दी जुकाम खांसी बुखार ऐसी चीजें होती है तो हम लोग अक्सर ठंडी चीजों को अवॉइड कर देते हैं, जस्ट लाइक लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, इन सब चीजों को हम ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन आपने ऐसा हमेशा देखा होगा कि ज्यादातर फल फ्रूट सर्दी में जो आते हैं वो सर्दी के हिसाब से ही डिजाइन किए जाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि आपकी बॉडी को उसी टाइम पे आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प मिलता है, उसी टाइम पे आपके बॉडी को रख रखाव के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए ठंडी के टाइम में जो ठंडी वाली चीज आती है उसको ज्यादातर हमको खाना चाहिए। जैसे अभी अमरूद आ रहा है, गाजर आ रहा है ना, तो ये सब चीजें बहुत ही शानदार तरीके से हमको हेल्प करते हैं। भरपूर एंटीऑक्सीडेंट भी इनमें मिलते हैं विटामिन के साथ साथ में। तो दिल से खाना चाहिए, प्यार से खाना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए, और छीन झपट के नहीं खाना चाहिए है ना, नहीं तो पता लगा कि एक आया तो उसमें लूटपाट मच गई, तो ऐसे नहीं खाना चाहिए, है ना। स्किन में ग्लो के लिए आपको बहुत ही शानदार हेल्प करता है ऑरेंज।
कई बार ऑरेंज के छिलके को सुखा के हम लोग उसको पाउडर बना लेते हैं और उसको अपने चेहरे पे भी लगाते हैं। इससे काफी चेहरा ग्लोविंग होता है और ये करना भी चाहिए। और साथ ही आप अगर रेगुलर ऑरेंज खा रहे हैं तो इससे आपके नॉर्मल पर्सन से ज्यादा आपके चेहरे में शाइनिंग मिलेगी, चमक मिलेगी, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्पेशली जितने भी फ्रूट्स स्किन से रिलेटेड होते हैं वो महिलाओं के लिए समर्पित किया गया है। मतलब महिलाएं उनका बड़ा ध्यान रखती हैं, है ना, कि लगाना कब है, खाना कब है और कौन सी चीज से क्या फायदा होता है। क्योंकि पुरुष वर्ग जो है वो स्किन पे इतना टेक केयर नहीं करते, इतना ध्यान नहीं देते। उनके माइंड में स्किन नाम की कोई चीज ही नहीं बनी है। मतलब उनका माइंड में हजारों प्रकार की टेंशन तो रहेगी, काम का, चाहे घर का, चाहे परिवार का, लेकिन स्किन की कभी टेंशन नहीं लेते, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे दाग हो, चाहे धब्बे हो। तो आई थिंक महिलाओं के लिए बेहतर फ्रूट है जिसका नाम ऑरेंज है। और आगे हम बात करेंगे अभी कुछ और फ्रूट्स के बारे में। इसके बाद आता है छठवां पॉइंट, एप्पल, सेव, सेव फल जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, तो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, पाचन को ठीक रखता है, डाइजेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, हार्ट हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को ये स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, जिसका नाम एप्पल है, सेव फल। रोजाना खाने से ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है। और इसको कब खाना चाहिए, तो खाली पेट, शाम के समय अगर आप एक ब्रंच के तौर पे लेते हैं। जैसे कई लोगों के स्नैकिंग, मंचिंग की आदत है, वैसे हैं क्या कोई जिनको 5 बजे की चाय और बिस्किट जरूरी लगता है? हेलो, कोई है ऐसे व्यक्ति? एक चाय तो 5 बजे शाम को वाली चाहिए ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मारी गोल्ड तो 2 लगेगा बस सर, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। ये फिक्स है कि 5 बजे हमारे ऑफिस की तरफ से या हमारी मैडम की तरफ से आ ही जाता है। देखिए अंजू मैम का कुछ इधर हाथ उठा हुआ है, मतलब बात कर सकते हैं मैम, आपके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले। हाँ, वनली चाय चाहिए प्रिया ठाकुर जी को। राधिका मैम को भी कुछ मैसेज आ रहा है। आप लोग एक बार बात करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी कि कुछ आप मेरी बात को समझ रहे हैं और बताना चाह रहे हैं। जी अंजू मैम बताइए। और सुनील सर से भी हम बात करेंगे। जी मैम बताइए। हाँ सर, शाम को मतलब कुछ लेने की आदत है चाय के साथ। क्या लेते हैं वैसे अक्सर आप? कभी मखाना फ्राई कर लिए, कभी पॉपकॉर्न, कभी ये पोहा फ्राई कर लिए। यस, कभी बिस्किट भी, कभी नमकीन भी, कभी समोसे भजिया भी आ जाता होगा, बराबर है ना? समोसा भजिया बहुत कम मतलब ये होता है, कभी हुआ तो खा लिए। मतलब उसके साथ में घोर अपराध हो रहा है कि आप उसको बराबर नहीं खा रहे हैं ना। हाँ, तो हेल्थ बढ़ी है तब से तो बहुत कम कर दिए हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये मैं इसलिए बात किया कि ये अक्सर हम लोग जिस सेंचुरी में, मतलब जिस शताब्दी में जीवन को जी रहे हैं, ये सब चीजें आम बात हो गई है। इसके लिए कोई अच्छा बुरा भला मानने की जरूरत नहीं है। ये हर आदमी की एक टेस्ट और इंटरेस्ट की बात है कि हम लोग हर 3-4 घंटे 5 घंटे में स्नैकिंग और मंचिंग करने लगते हैं। हमारे आदत में आ गई है, मन में आ गया है, दिल दिमाग में आ गया है। इसके पीछे कारण भी है। देखिए पहले के जमाने में, आज से 30-40 साल पहले, इतने खाने के लिए ऑप्शन नहीं थे। हेलो, इतना ऑप्शन नहीं था। और आज इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं कि लोग खा खा के ओवरवेट हो रहे हैं, बीपी शुगर थायराइड बढ़ा रहे हैं, या मैं सॉरी बोलूंगा बोलने से पहले कि कुछ लोग तो खा के मर भी रहे हैं। कैसे? अब ये हॉस्पिटल और डॉक्टर की बात है तो इसमें हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये डॉक्टर ही बताते हैं कि आपने खा के यहाँ तक कैसे पहुंचे और क्या खाया होगा तो ऐसा हुआ होगा, बराबर? तो थैंक यू अंजू मैम। और राधिका मैम से भी हम लोग बात कर लेते हैं। राधिका मैम आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? अनम्यूट करेंगे, थोड़ा सा कैमरा ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बाकी ये हम इसलिए बातचीत आप लोगों से करते हैं ना कि आपके मैसेज सभी लोगों तक पहुंचे, और इन मैसेज से कुछ अच्छी बातें भी आती है जो एक दूसरे को हेल्प मिलती है। इसको बोलते हैं कम्युनिटी। यस, अनम्यूट हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी सर, यही चीज है कि मतलब स्नैक्स वगैरह हम जो लेते हैं इवनिंग में, बस वही बता रहे थे कि हाँ हम
भी मतलब स्नैक्स वगैरह खाते हैं, ज्यादा चाय ज्यादातर चाय वगैरह। आपका चाय फेवरेट? ज्यादातर तो चाय ही। चाय ज्यादातर लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो हम किसी दिन चाय पे भी चर्चा करेंगे, चलेगा ना? जी जरूर सर। चाय कौन सी, चाय कैसी, और चाय के बिना क्या, और चाय के बाद क्या, और चाय से पहले क्या, है ना? तो अच्छा जी लगेगा सर। सभी लोगों को, तो चाय पे भी चर्चा करेंगे। तो ओनली वन टी आप लेते हैं, चाय लेते हैं, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करते, बिस्किट नमकीन या भजिया? कभी कभार, बहुत रेयर केसेस में, बट अच्छा, चाय ज्यादातर ही रहती है। ओके। आपकी आई थिंक पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो लास्ट आप 2 दिन 3 दिन पहले सेशन में थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका ये सेकंड डे है कॉल पे, या आपने पूरा अभी बीच सेशन में कर? भी, पहले अभी मतलब बीच बीच में स्किप हो गया था। यस, दो तो आई थिंक स्किप हो चुके हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अभी आपका सेकंड डे है और आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है यहाँ पे कॉल पे आने के बाद? लग रहा है कि हाँ, सही जगह पे हूँ मैं, कोई पूछने बोलने वाला है, और जो कुछ भी बताया जा रहा है ये शरीर के लिए, सेहतमंद होने के लिए जरूरी है। जी। और आपके साथ साथ में आपके फैमिली मेंबर भी इस कॉल को सुन रहे हैं? हाँ, मेरी मदर है। अच्छा अच्छा, तो उनसे आपने डिस्कशन किए कि उनको भी अच्छा लग रहा है इधर आके सुन के, समझ के? हाँ जी सर, उनको लग रहा है, वो बात करती है, कर सकती हैं, है सुन तो रही बात है। करा दीजिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। यस मैम, आपका क्या हेल्थ इशू है मैम? आप सिर्फ मदद करना चाहते हैं बिटिया को, या आप भी कोई दवाई मेडिसिन लेते हैं किसी प्रकार का? नहीं सर, दवाई मेडिसिन तो कुछ भी नहीं चल रही है, ओके बट ये सब थोड़ा बीपी लो रहता है मेरा, ओके बस, और तो ऐसे कोई शिकायत नहीं है। ओके। अभी वो शुगर टेस्ट करवाया तो थोड़ा बढ़ा निकल गया, बस वही है। पहले चेक करवाया था तो लो दिख रहा था, अभी थोड़ा सा ओवर दिख रहा है। बीपी लो रहता है आपका? बीपी तो लो रहता है, शुगर शुगर पहले लो था और ओवर हो गया, हाई हो अब गया। शुगर भी अब बैलेंस में हो गया है? हाँ, ये बढ़ गया हो है? गया। पहले घटा था, अभी बढ़ गया है। मतलब इंसुलिन रेसिस्टेंस बॉडी है क्या आपकी? शुगर की दवाई लेते हैं? नहीं सर, नहीं। एक्चुअली क्या, 6 महीने पहले मैंने शुगर टेस्ट करवाया था तो लो था मेरा शुगर, तो उस चक्कर में थोड़ा मैंने मीठा वीठा ज्यादा लेना शुरू कर दिया, तो वो अभी बढ़ गया। अभी 148 पे है शुगर, चेक करवाया था। 148 पे शुगर है, खाने के बाद वाला? खाने के बाद वो थोड़ी मतलब चाय और बिस्किट सुबह ली थी, चाय नमकीन, उसके बाद कुछ नहीं खाया था, तब चेक करवाया। नहीं, अभी जो 148 बताया ये खाने के पहले वाला है? चाय नमकीन, ओनली चाय नमकीन के बाद। चाय नमकीन के बाद 148 आया था। और आप दिन के लंच के बाद लिए हैं कभी शुगर? नहीं, ऐसा नहीं लिया। ऐसा नहीं? पहले लंच के बाद ही चेक किया था तो लो था, 6 महीने अच्छा। पहले की बात है ये। तो मेरा सजेशन है मैम कि आपके साथ में अगर ऐसे शुगर फ्लैक्चुएट हो रहा है ना, तो आप एक मैं चेकअप का नाम बता रहा हूँ, जिसका नाम है HbA1c। जी उसको लिख लीजिए, उसको आप करवाइए। जी। HbA1c से ये पता चलता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंस है या नहीं है, मतलब आपको शुगर होने के चांस है या नहीं है। अगर होने के चांस होगा तो भी उससे पता चल जाएगा, नहीं होने का होगा तो भी पता चल जाएगा। को भेज दो ना। दूसरा हाँ, तो आपको करना है कि जब भी शुगर टेस्ट करवाएं, इसके बाद तो आपको जरूरत नहीं लगेगी, ये 3 महीने के लिए एक ही बार होता है। बाय द वे सभी लोग आप ध्यान रखिएगा लोग कि चेक जिनको कराओ, शुगर क्या नहीं भी है और आपका वजन 3 से 5 किलो या 8 किलो ज्यादा है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा पेट बाहर की तरफ में निकला है, भले वजन ज्यादा नहीं भी हो, आप अपने आइडियल वेट पे हो, लेकिन आपका पेट थोड़ा बाहर निकला हो या निकल रहा हो, या पेट भारी भारी लग रहा हो, या कपड़े अनफिट हो रहे हो, या कमर के साइज बढ़ रहे हो, तो ये तीनों चारों कंडीशंस में आप सब लोगों को HbA1c करवाना चाहिए। HbA1c। ठीक है, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस बॉडी इसको बोला जाता है, और इसके बाद डायरेक्ट आपको शुगर ही होता है, फिर आपके माई बाप और भगवान जो होते हैं ना, वो फिर नहीं रोक पाते। रोकने का जो काम है वो इस जगह तक ठीक है कि आप HbA1c से आप अपनी पकड़ बना सकते हैं शुगर के बारे में। जी जी। ठीक है,
और सर तो बीपी लो रहता हमेशा उसका। हाँ, उसके लिए मेरा सजेशन है कि पहले तो आप कॉल पे आते रहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉल पे जब आएंगे तो अलग अलग दिन को अलग अलग टॉपिक के द्वारा पता चलेगा कि हम बीपी को कैसे मैनेज करेंगे। सेकंड, आपके जो कोच हैं जिनने इधर इनवाइट किए हैं आपको, उनसे पर्सनल बात कीजिएगा, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि इस प्रोग्राम में आके आप अपने साथ साथ में अपनी बिटिया का भी पीसीओडी कैसे ठीक करेंगे, बीपी को कैसे मैनेज करेंगे, शुगर को कैसे मैनेज करेंगे। तो आप 1 2 दिन 3 दिन कॉल पे आइए, कुछ पॉइंटर्स आपको सेशन के द्वारा मिल जाएंगे और कुछ आपके पर्सनल कोच के द्वारा मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपकी एक पर्सनल काउंसलिंग होगी, हम कैसे आपकी मदद करते हैं और करेंगे, तो इस तरीके से आप अपना हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। ये मीना मैम का मैसेज आ रहा है, बराबर है, सेम चीज है आपने जो लिखा है। ठीक है, तो मैम आप कॉल पे अच्छे से सुनिए, थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि अभी आप समय निकालेंगे ना तो आगे समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, मैं आपको म्यूट करता हूँ, थैंक यू, आपने कुछ अपने बारे में शेयर किया। जैसे आज राकेश सर की बात की जाए तो इनको कभी भी ऐसा ना अंदर से फील होता होगा ना बाहर से कि कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि ये अपनी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है ना वो कंप्लीटली दे रहे हैं, जस्ट लाइक पानी, नींद, एक्सरसाइज, वर्कआउट, राइट डाइट, न्यूट्रिशन डाइट। तो इनको आज जरूरत नहीं पड़ती है और नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज की देखिए, हम सब लोग सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन राकेश सर लिख रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है कि जिंदगी में वो डॉक्टर के कांटेक्ट में ना आए और डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। तो क्या करना पड़ेगा? डायरी पेन लेके आप सेशन में, स्पेशली कोच के लिए तो मैं जरूर बोलूंगा कि नोट बनाना है। ठीक है, इससे आपको आने वाले समय में हेल्प मिलेगी डायरेक्ट किसी से बातचीत करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे के हमारे जो पॉइंटर्स हैं, एप्पल तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बात करते हैं 7वां फल, जिसका नाम है कीवी, KIWI, कीवी। ये बहुत ही कम लोग खाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये कॉस्टली भी पड़ता है, थोड़ा सा इसको मिलना भी आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। मैक्सिमम जगह पे तो देखने को भी नहीं मिलता, बट कुछ सिटी में, सिटी एरिया में जो मिनी मेट्रो सिटी है या मेट्रो सिटी है वहां पे मिल जाते हैं। छोटे मोटे शहर में इसको देखना भी मुश्किल होता है, कभी कभी गलती से कहीं दिख जाता है। लेकिन ये आपके शरीर में बहुत शानदार तरीके से मदद करता है। आपकी जिंदगी को ये कैसे बदलता है इसके बारे में हम जानेंगे, कीवी जिसका नाम है। तो सबसे पहले ये इम्यूनिटी और फाइबर का पावर हाउस बोला जाता है, ध्यान से लिखिएगा। इम्यूनिटी और फाइबर का पावर हाउस बोला जाता है इसको, जिसका नाम है कीवी। थकान और कमजोरी को ये कम करता है, पेट की सफाई में बहुत ही अच्छा मदद करता है। साथ ही विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिससे आपके बॉडी को एंटी एजिंग से भी ये बचाता है। एंटी एजिंग मतलब पता है क्या है? कि जैसे कि कुछ लोगों को चेहरे में पिंपल, मुहासे या ओवर एज के दिखने लगते हैं। जैसे कि कोई 20 साल का है और वो पता लगे कि वो 30 साल का दिख रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी बॉडी एजिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है ना। एंटी और एजिंग का मतलब पहले समझिएगा और एजिंग का मतलब समझिएगा, नहीं तो पता लगे कंफ्यूज हो गए। एंटी एजिंग का मतलब है कि आप अपने एज से कम दिखना। आप जितने साल के हैं उस एज के कम दिखना। जैसे कोई 50 साल का है और उसको देखो तो पता लगे कि वो 40 साल जैसे ही उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, शाइनिंग है और अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे 30 वाले 40 के दिख रहे हैं, 40 वाले 60 के दिख रहे हैं। जैसे मेरा आपने फोटो देखा तो मेरा फोटो कैसे दिख रहा था? ऐसा लग रहा था कि मैं 50 साल का हूं। किस उम्र में? 30 साल में। और अब मैं 10 साल बाद कैसे दिख रहा हूं? जैसे कि 25 साल का हूं। क्यों और कैसे? तो मेरी एंटी एजिंग हुई है। लेकिन जिनकी एजिंग होती है तो वो क्या होती है? आप अपने एज के बराबर या आसपास के दिख रहे हैं। क्लियर हुआ यहां तक के पॉइंट? तो आपको कीवी क्या करता है? यही सब चीजों में मदद करता है। आपके विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट को भरपूर मात्रा में देता है। इसको कब खाना चाहिए? तो इसको सुबह खाने से बहुत ही फायदेमंद रहता है और इसको सलाद के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सुबह भी इसको खाएं
तो बहुत शानदार काम करता है। अब 8वां पॉइंट है जिसका नाम है पपीता पपाया। ये भी बहुत सस्ता और इजीली अवेलेबल फ्रूट है जिसको कम लोग खाते हैं, बहुत कम, बाई चांस। वो लोग ज्यादा खाते हैं जिनको पेट में कब्ज रहता है, गैस एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो ज्यादातर लोग सर प्रीफर कीवी में करते हैं। पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? जी कीवी में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? देखिए, जिन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है वो पोटेशियम रिच होते हैं। मतलब उसको एक यूनिक पॉइंट दिया जाए तो जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑलमोस्ट इसको परसेंटेज वाइज तो नहीं बोलेंगे, पॉइंट वाइज जरूर बोल सकते हैं कि 20 से 30 के बीच में इसके पोटेशियम की मात्रा रहती है। ओके सर, अब Thank you. एग्जैक्टली परसेंटेज के कैलकुलेटर निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इसमें आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च करें कि कीवी के अंदर पोटेशियम कितना रहता है तो इजीली आप पा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, आजकल सब कुछ संभव है। जी ओके, थैंक यू। चलिए आगे चलें। तो ये हमारे को क्या करता है, पपीता जिसका नाम है पपाया, पाचन को मजबूत करता है, पेट को हल्का और शरीर को एक्टिव रखता है। कब्ज और गैस में ये फायदेमंद होता है। बहुत सारे लोग जो मैंने बताया कि यूज करते हैं गैस एसिडिटी में। वजन घटाने वालों के लिए ये बहुत शानदार काम करता है। जिनको वेट लॉस करना है उनको इस्तेमाल करना चाहिए, बट जिनको वजन घटाना है या किसी प्रकार की कोई दवाई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके कोच के कांटेक्ट में रहते हुए ही कोई भी प्रोग्राम को अपडेट करें। अपडेट इन दी सेंस कि शुरू करें या बंद करें। ऐसे नहीं कि जब भी मन किया तो कुछ भी करने लगे, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे सेशन में भले ही हम कितने भी प्रकार के फ्रूट्स, फल, सब्जियां या खाने के बारे में या बीमारी के बारे में बात करें, लेकिन आपका बेसिक पॉइंट क्या है कि पहले तो आपकी पर्सनल काउंसलिंग होना जरूरी है। दूसरा, आपकी फाइल बनेगी कि आपको प्रॉब्लम कब से, क्या, क्यों, कैसे, और इस हिस्ट्री के बिहाफ पे आपके डाइट प्लान डिजाइन किया जाएगा जिसके माध्यम से आप अपना वेट लॉस, वेट गेन या मेडिसिन रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो एक बार थम्स अप दे दीजिए, स्माइल कर दीजिए, हार्ट शेयर कर दीजिए, बीच बीच में ये सब चीजें जरूरी है। चलेगा ना? पपीता कब खाना चाहिए? तो बेस्ट टाइम है सुबह, खाली पेट। ब्रेकफास्ट में अगर लेते हैं कंप्लीट आप पपीता पपाया तो ये बहुत शानदार हेल्प करता है। अगला महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो क्या है, आप सब लोग इसको ध्यान से सुनिए। रोजाना 3 से 5 प्रकार के फल आपको जरूर खाना चाहिए जिसको मिक्स फ्रूट्स बोलते हैं। एक प्लेट आपको, अगर जैसे मैंने समय लेके बताया, समय के हिसाब से बताया, तो आप समय के हिसाब से वो खाएंगे तो बेस्ट है। नहीं तो एक प्लेट आपके फ्रूट जो होना चाहिए वो दिन भर में कभी भी खा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे राधिका जी ने बात की है, अंजू मैम कहाँ गए, वो उनने बात की है, तो आप स्नैकिंग के तौर पे, मंचिंग के रूप में चाय की जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलेगा ना? नेक्स्ट पॉइंट, हर फल का एक सीजन होता है और सीजन के हिसाब से फल को खाना बहुत बेहतर माना जाता है। तो सीजनल फल का चुनाव जरूर करें। सीजनल जो फल होते हैं, चाहे जो भी फल आते हैं, उसका चुनाव करें, सिलेक्शन करें, और उस टाइम पे थोड़ा सा आप अपने बीमारी या बजट या जरूरत के हिसाब से जरूर खाएं, ज्यादा से ज्यादा खाएं। फल खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए। कोई सा भी फल अगर खाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक प्लेट फल खा लिए, 1 लीटर पानी पी लिया, अब क्या, अब तो हो गया बराबर। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, कम से कम आधे घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे बाद आप फल खा सकते हैं और खाना चाहिए, ये बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डायबिटीज, थायराइड या किसी बीमारी में अगर आप हैं तो स्पेशली आपके न्यूट्रिनिस्ट, कोच, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कोई भी फल को आप स्टार्ट करते हैं, अगर आपके इन फलों के बारे में जानकारी है तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है कि आप ना खाएं या बार बार पूछने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, आपको जानकारी है तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने बीमारी के अकॉर्डिंग आप खा सकते हैं। बाय द वे, मैं 1-2 लोगों से यहाँ पे जानना चाहूंगा कि अगर आपको शुगर है या था
तो आप कौन कौन से फल कब और कैसे खाते थे और आपको कैसे हेल्प मिलती है, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों की स्टोरी से आपके जिंदगी में बदलाव हो सकते हैं और आपके रिजल्ट लाने में हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा यहाँ पे पद्मिनी मैम का। अगर आप बात कर पाएंगे तो अनम्यूट कीजिए, आपकी स्टोरी शेयर कीजिए। इस कम्युनिटी कॉल पे जब आए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी और आने के बाद अब तक आपने अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये बहुत ही शानदार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा मदद मिल जाएगा ये आपके आफ्टर बिफोर देख के। यस, कंटिन्यू कीजिए मैम। यस, जब मैं आई थी कम्युनिटी में तो मेरा शुगर का रेंज ज्यादा था सर। एक्चुअली पहले हुआ था मुझे थायराइड। थायराइड से मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर विजिट करने के बाद समझ आया कि मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम है और बॉर्डर लाइन में था, बट मैं सीरियस नहीं थी इस बात को लेके। और देन मेरा लाइफस्टाइल इतना गलत हो गया था कि मैं खाने पीने में मतलब कभी भी कुछ भी खाना या पानी कम लेना, इस तरीके से देर रात सोना, इस तरीके से मेरा डेली रूटीन का था। और साथ में बॉडी पेन काफ़ी था। जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की तो मेरा शुगर लेवल भी हाई रेंज में था, मेडिसिन का डोजेस भी ज़्यादा थे। जैसे मैंने यहाँ कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद अपना लाइफस्टाइल करेक्ट की और कुछ फील्ड्स के माध्यम से मेरे बॉडी में आया। मेरा चाय नाश्ता चेंज करने के बाद मैंने नोटिस की कि मेरा शुगर का रेंज नॉर्मल होते आया। देन मेडिसिन का डोजेस भी कम हो गया। और रही बात फल की सर, तो मैं सीजनल फ्रूट्स ज़्यादा लेती। यस, और हाँ, सीजनल फ्रूट्स को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। और जैसे कि अभी सीजन में हमें अमरूद का है या और पपाया का भी है, इस तरीके का हम लेते हैं। तो ये है मेरा रिजल्ट। और पहले लगता था कि मैं हेल्दी हूँ, बट हेल्दी इंटरनल बॉडी से हेल्दी नहीं थे। और अब अभी है, आप जब इस कम्युनिटी कॉल पे आए थे तब आपका वजन कितना था और अभी आपका वजन कितना है? मैं रिसेंटली बोलूँ तो मेरा 67.3 था कल तक। आज यस, थोड़ा 400 ग्राम बढ़ के आया है सर, क्योंकि मैं कुछ ऑयली वगैरह डिशेस ली थी और उससे मुझे लग रहा है कि मेरा वेट थोड़ा 300-400 ग्राम एक्स्ट्रा आया। नहीं, जब आप पहली बार कॉल पे आए थे इस और सिस्टम में पहली बार आई तो मैं 80 केजी की थी। 80 केजी के थे और अभी आपका 67 केजी वेट है। यस, और आपको शुगर की प्रॉब्लम थी और क्या क्या था? थायराइड, थायराइड थायराइड का था। अभी कौन जो कौन सी प्रकार की मेडिसिन आप ले रहे हैं? ना, मेरा शुगर का बस ले रही हूँ सर, बट डोजेस कम हो गए। उसके भी पहले था, डोजेस कम? हाँ, 1000 mcg का होता था। देन ओके, आप 500। अभी 500 पे आ गए हैं। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। और अभी हम यहाँ पे सुनील सर की भी स्टोरी सुनेंगे। सुनील सर ने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट क्रिएट किए हैं, बट मेरी तरफ से ही कुछ सर का अभी आफ्टर बिफोर बना नहीं पाए हैं। तो एक बार सुनील सर के बारे में हम लोग सुनेंगे कि उनका इस कॉल पे आने को कितना टाइम हो गया और आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या वजन कम होने के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो कम हुई है या उसके डोजेज कम हुए हैं। अनम्यूट कीजिएगा सर। यस, हेलो यस सर। एवरीवन। आपके कॉल पे आने के इस पहले कम्युनिटी, यस, हाँ, मुझे अभी यहाँ पे कम्युनिटी में जुड़े हुए 4 महीने हो गए हैं। यस, और उसके पहले मेरा वेट था लगभग 106 केजी था। और बीपी प्रॉब्लम था, शुगर भी 200 था, बीपी भी था। थोड़ा सा आप मोबाइल के पास में आ जाइए और सर। अभी आपकी मेरा आवाज आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा मोबाइल के करीब में आ जाइए। आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है। कंफर्टेबल बैठ जाइए अभी वेट सामने मेरा, में। हाँ, अभी वेट मेरा है 87 है। वाह, लगभग 19 किलो अनबिलीवेबल। कम हुआ है।
106 किलो से अभी 87 केजी पे 4 महीने में सर आए हैं, और इतना शानदार रिजल्ट के लिए सभी लोग हार्ट शेयर कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। और मेडिसिन के डोजेज में क्या क्या चेंजेज हुए हैं सर? और शुगर का 2 टाइम था, तो एक टाइम खा रहे हैं अभी, ओके। 1 टाइम। यस। और बीपी का मना किया था, लेकिन ठंडे का ना कभी कभी खा लेते हैं अभी। बीपी की दवा मना किया था, बीपी नॉर्मल है। वाओ। नॉर्मल शुगर भी नॉर्मल है, लेकिन कितना अभी अभी शुगर का साइज क्या आ रहा है अभी आपका? ये मेरा है 5.7 चल रहा है, A1। 5.7, मतलब ऐसे काउंटिंग में बोले जाए तो 80-120 पे चल रहा है क्या, कि ज्यादा कम है कुछ? 82 और था 112 13। वाओ, अनबिलीवेबल। 4 महीने में इतना शानदार रिजल्ट। और टोटल अभी आपका वेट लॉस कितना करना है? अभी करना है 17 किलो और कम करना है। 70 किलो पे आना है, मतलब 17 किलो और कम करना है। हाँ, 17 किलो और वाह, कम करना ग्रेट ग्रेट। और कब तक आपने टारगेट बनाए हैं? है। मेरा मार्च अप्रैल तक है। अप्रैल तक आपको मार्च 17 अप्रैल। किलो कम करना है। बहुत शानदार। और मैडम का भी आप रिजल्ट बता दीजिए। मैडम तो अभी किचन में बिजी होंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस है और उनको क्या रिजल्ट आया है? उनका भी लगभग 7 किलो कम हुआ है। 7 किलो? रेगुलर नहीं है, अभी 73 आ गया है। वाह। 73.3 है। और 80 केजी से स्टार्ट किए थे? हाँ हाँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब उनका देखिए रेगुलर नहीं है, लेकिन साथ में कभी कभी अब चालू हुआ है अभी। बहुत शानदार। तो देखिए इस धरती पे कितना वजन लेके लोग जो धरती का बोझ बढ़ाए हुए हैं, ये बहुत महानता वाली बात है कि धरती का वजन कम होना, अपना वजन कम होना, अपने परिवार और समाज में वजन कम होना बहुत जरूरी है ना। सोचिए अगर दोनों लोग प्रॉपर वजन कम कर दे तो एक आदमी दूसरा खड़ा हो जाएगा। बराबर है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। और आज अभी हम लास्ट के कुछ 1-2 पॉइंट है तो उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ताकतवर शरीर, मजबूत इम्यूनिटी और एनर्जी से भरपूर लाइफ हो, तो इन फलों को आप डेली बेस पे शामिल करें। और जो फल हमने बताए, ये दिन भर में आप 8 प्रकार के फल हमने यहाँ पे बताए हैं। 8 प्रकार के फल में से जो भी आपको बजट अलाउड करे, अवेलेबिलिटी हो, बॉडी की नीड हो, आपके डिसीज या बीपी शुगर थायराइड के अकॉर्डिंग जो हो, तो आप अपने कोच के बिहाफ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब भी कुछ भी चैलेंज होता है तो उसके पीछे कारण यह है कि आपको चेंज करना है। हर एक आदमी की जिंदगी में चेंज कब आता है? जब चैलेंज होता है। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब अगर आज हम लाइट बिजली के उजाले में बैठे हैं तो ये आवश्यकता थी, लेकिन इसका किसी न किसी व्यक्ति को समझ में आया कि बिजली होना चाहिए और उसने बनाया। तो वैसे ही आपके जीवन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ हेल्थ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कंप्लीटली हमको समझना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने साथ साथ में अपने परिवार की भी देखभाल और हेल्प कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आज कितने लोगों का सेशन पसंद आया, समझ में आया? और आज से कौन कौन लोग इस फलों का इस्तेमाल करने वाले हैं? थोड़ा सा हाथ दिखा देंगे, फोटो ऑन कर देंगे तो अच्छा लगेगा, हमें भी समझ में आएगा कि आप लोगों ने सुने समझे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि कुछ भी बोलो कुछ नहीं बोलते, मतलब कसम खा के बैठ रहे थे कि तुम तो बोल के चले जाओ, हम आखिरी में तक नहीं बोलेंगे, है ना? ऐसे भी हैं लोग। कोई बात नहीं, थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और आने वाले समय में आपको अपना 2 या 3 दिन 4 दिन कंसिस्टेंटली इस कॉल पे आते हुए हो गया है और आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे यहाँ पे जो कुछ भी बताया सिखाया जा रहा है, यहाँ से मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है, तो आप अपने कोच को फोन कीजिए, उनसे पर्सनल काउंसलिंग की बात कीजिए और अपना प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप सीरियस हैं अपने हेल्थ को लेके, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सुनने से आपको जानकारी मिलेगी, आपकी सेहत में बदलाव नहीं होगा।
लेकिन सुन के आप जैसा बताया जाएगा वैसे करेंगे तो आपकी सेहत में बदलाव होगा, आपके माइंड सेट होंगे, आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखेंगे बदलते हुए, अच्छा होते हुए या वजन कम होते हुए। तो आज यहीं पे हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पेशेंटली सुने, और कोई आपके फ्रेंड, फैमिली मेंबर, दोस्त मित्र हो तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, इस सेशन में लेके आ सकते हैं, जिसको हम लोग हेल्प करें, मदद करें। और आप सब लोगों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और सुबह मिलेंगे हम 7 बजे एक्सरसाइज में, और बाकी उसके बाद का गुड सेशन नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।